आज सीधा सवाल मैं कर रहा हूं स्वीडन के एक बेहद ही खूबसूरत शहर मैल्मो से। और यहां पर बाहर जो तापमान है, यहां पर तो मैं शर्ट पहने बैठा हूं, घर में हूं, अंदर हूं, महफूज हूं, सुरक्षित हूं और गर्माहट भी है। लेकिन बाहर पारा 0 डिग्री पर है, बर्फबारी के आसार हैं, अभी बारिश हो रही है। और यह तो शांति की जगह है। यहां बैठकर दरअसल मैं बात करने वाला हूं, जंग की 29वें दिन भी जंग जारी है और वहां पर लगातार हो रही बमबारी है। और अब इस बमबारी में एक बार फिर जो परमाणु संयंत्र हैं, जहां न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट्स चल रहे हैं, ईरान की बात कर रहा हूं, उन पर एक बार फिर निशाना साध दिया है इजरायल ने। और पलटवार ईरान ने रिफाइनरी पर हमला करके किया। यह बहरीन की एक रिफाइनरी पर हमला कर दिया गया है। तो यानी कि युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब बातचीत के साथ साथ सैन्य कार्रवाई की भी धमकी दे रहा है डोनाल्ड ट्रंप। क्या फितूर चल रहा है दिमाग में? कोई रणनीति है भी या नहीं, या गले की हड्डी बन गया है ये युद्ध? ये ट्रंप को भी समझ नहीं आ रहा है। और अब आरोप क्या लग रहे हैं? आरोप ये लग रहे हैं और जानकारी ये मिल रही है कि चीन चिप से मदद कर रहा है ईरान की, ड्रोन भेज रहा है रूस। यानी कि रूस और चीन क्या मजबूती से अब खड़े हो गए हैं ईरान के साथ। वो ड्रोन जो रूस यूक्रेन में इस्तेमाल कर रहा था, अब उन्हें वो ईरान को दे रहा है क्या? दोनों इस बात से इनकार कर रहे हैं। लेकिन सामने क्या कहा जा रहा है, हो रहा है, और पर्दे के पीछे क्या खेल हो रहा है, उसी में पूरी दुनिया की सांसें अटकी हुई हैं क्या? 800 करोड़ की जो आबादी है, और इसमें भारत का रुख और रवैया क्या है? अभी आज प्रधानमंत्री मोदी ने जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। योगी आदित्यनाथ भी वहां पर थे। वो कह रहे हैं कि दुनिया पर संकट है, लेकिन भारत में सब कुछ नियंत्रण में है। नियंत्रण में है भी क्या? या सुगबुगाहट ही नहीं, अब परेशानी, चिंताएं दिखने लगी हैं, सड़क पर उतरने लगी हैं। वो सिर्फ गैस की बात नहीं है, पेट्रोल डीजल की भी बात है। और जो महंगाई डायन वो इंतजार कर रही थी, वो मुंह बाए एक बार फिर खड़ी होती दिखाई दे रही है क्या? यहां प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अफवाह ना फैलाइए। उन्होंने विपक्ष के साथ भी आग्रह किया है, उन्हें कहा है कि साथ आइए, यह संकट की घड़ी है, पूरा देश एक साथ खड़ा होना चाहिए। पर क्या पूरा देश एक साथ खड़ा होने को तैयार है, या राजनीतिक नफा नुकसान भी यहां पर आंका जा रहा है? 5 राज्यों में चुनाव हैं, इस बात को कतई मत भूलिए। तो अगला महीना जो ये अप्रैल का महीना है, ये तो चुनावी महीना है। तो इसमें चुनावी ताल भी ठोकी जाएगी, लेकिन साथ ही साथ आम आदमी यानी कि आप और मैं, हम पर कोई संकट ना गहराए। क्या उन चिंताओं को भी एड्रेस किया जाएगा? तो ये खेल और ज्यादा पेचीदा होता जा रहा है। ऐसे में आपकी राय क्या है? आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो 29वां दिन हो गया है, जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। यह युद्ध महायुद्ध में तब्दील होता दिखाई दे रहा है क्या? साथ ही साथ परमाणु युद्ध की आहट, वो संकट के बादल एक बार फिर मंडराने लगे हैं क्या दुनिया भर पर? इसकी तफसील आपके सामने रखूं, पहले भारत की तस्वीर, अपने देश की तस्वीर आपके सामने पेश कर रहा हूं, क्योंकि सबसे पहले हमें अपने हित साधने हैं भाई। हम अपने हित नहीं साधेंगे तो आम आदमी तो परेशानी में अटक जाएगा, लटक जाएगा। और परेशानी की जो तस्वीरें आ रही हैं, पहले मैं वो आपको दिखाना चाहूंगा। भिवंडी में, महाराष्ट्र के भिवंडी में 5 किलो गैस सिलेंडर की कमी हो गई है। अब वो 5 किलो का गैस सिलेंडर भी दिया जा रहा है। मजदूर आधी आधी रात लाइन में लगे हुए हैं। टीकमगढ़ में 8 दिन की बुकिंग के बाद भी गैस नहीं मिल रही है, और ग्रामीण इलाकों में 45 दिन के बाद ही बुकिंग आप कर सकते हैं। मयूर विहार में, दिल्ली की बात करूं, देश का दिल, देश की राजधानी दिल्ली, यहां पर जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं ना, रेडी पटरी वाले, वहां पर आप खाना खाते हैं, और दिल्ली का तो स्ट्रीट फूड मशहूर है। अब वहां पर गैस की कमी हो गई है, और वहां पर जो चाय के दाम हैं वो 10 रुपए से बढ़कर 20 रुपए हो गए। सब्जी पूरी की प्लेट 40 रुपए की जगह 50 रुपए हो गई है। ऐसा कोई भारी भरकम संकट नहीं आया है, पर ये आने वाले दिनों की बानगी हमें दिखने लगी है क्या? और इसके लिए हमारी तैयारी क्या है? ये अपने आप में लाख टके का सवाल है।
विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि नहीं, सरकार सही आंकड़े नहीं बता रही है, ये तो पर्दादारी हो रही है, ये तो सिर्फ चुनाव है इसीलिए अभी महंगाई डायन हमें खा नहीं पा रही है, ये तो बस फौरी राहत दी जा रही है, कंट्रोल किए जा रहे हैं दाम। और इन सब के बीच आज प्रधानमंत्री मोदी ने जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ थे। योगी आदित्यनाथ ने ताल ठोकी, दुनिया भर में संकट है, लेकिन यहां पर सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी ने सुनिश्चित किया है कि आम आदमी को दिक्कत ना हो। प्रधानमंत्री मोदी ने भी हुंकार भरी और साथ ही साथ विपक्ष को भी साथ चलने की, कदमताल करने की बात कही। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा। जो भारतीयों के हक में है, जो भारत के हित में है, वही भारत सरकार की नीति और रणनीति है। राजनीति के लिए गलत बयानबाजी करने वाले राजनीतिक बहस में तो कुछ नंबर पा लेंगे, लेकिन देश को नुकसान पहुंचाने वाली हरकतों को देश की जनता कभी माफ नहीं करती। तो प्रधानमंत्री मोदी आरोप लगा रहे हैं विपक्ष पर कि अफवाहें फैलाई जा रही हैं, लेकिन भंडारण कितना है, गैस की किल्लत तो नहीं है, पेट्रोल डीजल के दाम तो नहीं बढ़ेंगे। न्यारा ने तो कल मैंने आपको बताया था 5 रुपए पेट्रोल के दाम, 3 रुपए डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं, वो तो प्रोडक्शन भी नहीं करने वाला है। और गैस की जहां तक बात है, अब सरकार ने जो हमें जानकारी दी है कि 4 गैस के टैंकर वो भारत पहुंचे हैं। जगवसंत, पाइन गैस, शिवालिक और नंदा, ये तो बहुत पुरानी बात हो गई। कुल मिलाकर 1,86,000 मीट्रिक टन गैस आई है पिछले 29 दिनों में। 1,86,000 हमारी 2 दिन की भी खपत नहीं है, 2 दिन की भी आपूर्ति नहीं हो पाई है। और जो हमारे 20 जहाज फारस की खाड़ी में अभी भी अटके हुए हैं, एमईए इस बात की तस्दीक कर रहा है। हम कह रहे हैं हमारी बात हो गई ईरान से, पर ईरान चीन के तो सारे जहाज जाने दे रहा है, तो भारत के अभी जहाज क्यों अटके हुए हैं? ये कब आएंगे? गैस का कितना बड़ा संकट हो सकता है? 60 रुपए के तो दाम पहले ही बढ़ा दिए गए। भाई 4 आए हैं ना गैस टैंकर, 98,000 मीट्रिक टन, वो 2 लेकर आए थे, शिवालिक और नंदा। एक दिन की खपत भी उसका इंतजाम नहीं होता। और यही बात अभी पेट्रोल और डीजल पर भी लागू होती है। ये न्यारा ने दाम क्यों बढ़ाए? क्या सरकारी कंपनियों के दाम नहीं बढ़ाए जाएंगे? अभी 10 रुपए की राहत दे दी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी जो पेट्रोल और डीजल पर खत्म कर दी गई। ये जानकारी मैंने कल आपको दी थी। और हरदीप पुरी कह रहे थे अरे भाई तेल कंपनियों को बड़ा नुकसान हो रहा है, 20 से 30 रुपए का नुकसान हो रहा है, आम आदमी के नुकसान की बात कौन करेगा? यह सवाल मैंने कल भी उठाया था और आज भी यह जस का तस मौजूद है। पर इन सब के बीच जहां असल दिक्कत है वहां स्थिति क्या है? अब मैं उस पर आता हूं। सरकार कह रही है 5 जहाज और आएंगे, जल्द आएंगे। जल्द की टाइमलाइन क्या है ये हमें मालूम नहीं, पर युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने वो 10 दिन की तो मोहलत दे रखी है 6 अप्रैल तक के लिए, लेकिन वो बूट्स ऑन द ग्राउंड अपने सैनिक उतारने की भी तैयारी करता दिखाई दे रहा है। तो वहां पर ईरान में पोस्टर लग गए हैं, बी प्रिपेयर्ड फॉर हेल, दोजख में, जहन्नुम में जाने के लिए तैयार रहना। चेताया जा रहा है अमेरिका को कि अपने सैनिक हमारी जमीन पर उतारने की गुस्ताखी, वो दुस्साहस, वो एडवेंचरिज्म मत करना, हम उनको जान से मार देंगे, बंधक बना लेंगे। पर इजराइल लगता है अभी भी अमेरिका की पूरी बातें सुन नहीं रहा है, या इनकी अजब ही गजब ही कदमताल हो रही है क्या? 2 जो परमाणु ठिकाने हैं, बुशहर और इस्फहान, यहां पर हमला किया है इजराइल ने। और ईरान कह रहा है कि अगर यहां पर न्यूक्लियर लीकेज हो गई तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, और अगर ऐसा हुआ, आईएईए भी कह रहा है ये मानवता के लिए खतरा है।
तो ईरान कह रहा है फिर हम कहां कहां हमला करेंगे, इसकी जिम्मेदारी हम लेने को तैयार नहीं है। और इन हमलों के बाद उन्होंने बहरीन में एक रिफाइनरी है बैपको, उसको हमला बना दिया है, उस पर हमला कर दिया है, निशाना बना दिया है। और जितने मिलिट्री बेसेस हैं खाड़ी देशों में अमेरिका के, उन पर वो लगातार हमले कर रहे हैं। और इसमें अब एक और दिलचस्प जानकारी सामने आ रही है। कल मैंने आपको बताया था इजराइल के सेना प्रमुख ने कहा है कि हम थक गए, एक थकान आ गई है, 3 साल हो गए भाई युद्ध करते करते, युद्ध लड़ते लड़ते, हुती से लड़ रहे हैं, हिजबुल्लाह से लड़ रहे हैं, अब ईरान से लड़ रहे हैं। पिछले साल भी 12 दिन का युद्ध लड़ा था, 15,000 सैनिक हमारे कम हैं, ईरान तो 10,000। 14 साल से ऊपर के सब बच्चों से, नौजवानों से ईरान कह रहा है आइए हथियार उठाइए। और जो सत्ता परिवर्तन करने निकला था डोनाल्ड ट्रंप, यहां सत्ता के समर्थन में अब लाखों लोग ईरान में सड़कों पर उतरते दिखाई दे रहे हैं। और बाकी खाड़ी देशों में भी शिया समुदाय के लोग सरकारों के खिलाफ अपनी नाराजगी का सीधे सीधे इजहार कर रहे हैं। तो अब यह स्थिति और ज्यादा नाजुक होती दिखाई दे रही है। और इसमें अब खबर क्या आ रही है? खबर यह आ रही है कि चिप्स दे रहा है चीन ईरान को, और ये चिप से ही सारा एआई और ये सारा जो खेल, आजकल तो युद्ध भी वीडियो गेम्स वाला युद्ध हो गया है ना। आपको ऊपर ही ये ड्रोन उड़ते दिखाई देंगे, मिसाइल्स उड़ती दिखाई देंगी। और मिसाइल्स लगातार, बैलिस्टिक मिसाइल्स का भी अब इस्तेमाल कर रहा है ईरान। और इंटरसेप्टर्स की कमी से जूझ रहा है इजराइल, ये बात वो खुद मान रहे हैं। अब अमेरिका से मांग रहे हैं कि भाई हमें थोड़ी मदद कर दीजिए। अब इस मदद में एक और बड़ी दिलचस्प जानकारी आपको दे दूं, 84वीं खेप मिसाइलों की बमबारी की है ईरान ने इजराइल पर और खाड़ी देशों के बाकी मुल्कों पर जहां पर अमेरिकी ठिकाने हैं। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट आई है, वो कह रही है कि अमेरिका में टोमाहॉक मिसाइलों की कमी हो रही है। 850 टोमाहॉक मिसाइल अमेरिका ने दागी हैं ईरान पर 4 हफ्तों में, 850। अब समझिए ये मिसाइल कितनी खतरनाक है और कितनी महंगी है। एक टोमाहॉक मिसाइल बनाने में $35 लाख लगते हैं। 100 रुपए का डॉलर मान लें, आज की तारीख में 95 तो हो ही गया है, तो 100 का माने तो $35 लाख, यानी कि 35 करोड़ की एक मिसाइल। और अब इनकी कमी हो गई है $3 अरब, 3 अरब यानी कि $300 करोड़, यानी कि 3 लाख करोड़ की तो मिसाइलें दाग चुका है। पर ईरान झुकने को तैयार नहीं है और हथियारों की खपत से पेंटागन के अधिकारी अब चिंतित होने लगे हैं। और इसीलिए क्या ये परमाणु संयंत्रों पर जो हमला किया गया है, ये सबसे बड़ा चिंता का सबब बन गया है। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, 29वें दिन जंग जारी, हॉर्मूज बंद, दुनिया पर संकट भारी। अभी तो दूसरा स्ट्रेट भी बंद करने की बात कर रहे हैं, कल मैंने आपको इसकी जानकारी दी थी। और संकट में सरकार निकाले राह, कौन फैला रहा अफवाह? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।